ब्लड कैंसर बहुत ही आजकल काफ़ी कॉमनली डायग्नोस्ड है। बहुत लोगों को सुनते हैं कि पेशेंट को ब्लड कैंसर का पता चला है। इसके इलाज में कीमोथेरेपी दिया जाता है। अगर कंट्रोल नहीं होता है तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्शंस में सबसे पहले आते हैं भाई बहन का स्टेम सेल कलेक्ट करना, जिसको मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। बट उसका चांस है कि एक मरीज को 4 में से 1 मरीज को ही मैच सिबलिंग डोनर मिलेगा। अगर वो नहीं होता तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। अगर वो भी सक्सेसफुल नहीं है या फिर वो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो तीसरा जो ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है वो मैच्ड अनरिलेटेड डोनर, मतलब रिश्तेदारों के बिना भी जो स्टेम सेल्स दुनिया में लोगों के मिल सकते हैं। अगर हम कुछ टेस्ट करते हैं HLA टेस्ट नाम का, अगर वो मैच्ड अनरिलेटेड डोनर कहीं मिल जाए तो उसका स्टेम सेल, उसका ब्लड स्टेम सेल मतलब एक तरह से उनको इंजेक्शन देके बॉडी पेरिफेरल नस से ही खून लिया जाता है। वो खून कलेक्ट करके पेशेंट को कुछ कीमोथेरेपी देने के बाद वो स्टेम सेल चढ़ाया जाए। वो मिलने का चांस 1 in 1 लाख होता है। 1 लाख में एक पेशेंट को वो स्टेम सेल मिलता है। तो जितना ज़्यादा हम वॉलंटरी डोनर का रजिस्ट्री बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा हमारे पास HLA के लिए सपोर्ट होगा, उतना ज़्यादा ही चांस है कि पेशेंट को अनलिमिटेड डोनर ट्रांसप्लांट करने का पॉसिबिलिटी है। हमारे इंडिया में 150 करोड़ पॉपुलेशन के होने के बावजूद भी सिर्फ 8 से 10 लाख ही HLA डोनर्स अवेलेबल है, स्टेम सेल डोनर अवेलेबल हैं, जो कि वॉलंटरी डोनर्स हैं, जो कि कुछ रजिस्ट्रीज में है। हम ये इसलिए कैंपेन इसलिए है कि HLA मैच डोनर्स मतलब ज़्यादातर लोग अपने आप को रजिस्टर करें, जिससे अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए। और रजिस्ट्रीज हैं वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, वहाँ से स्टेम सेल कलेक्ट करना। ओके, सो हमारे जो जिसके लिए कॉन्फ्रेंस की गई है कृति, उनको एक CML नाम का बीमारी है, जो कि व्हेन शी वाज 11 इयर्स 11 साल की थे तब से वो बीमारी पता चला है। एंड शी इज नाउ एट स्टिल शी हैज नॉट गॉट कंट्रोल बिकॉज ऑफ जो भी हमने दवा दिया है वो उस दवा सक्सेसफुल नहीं है। उसके लिए कैंपेन किया गया है कि उसका स्टेम सेल्स हम ढूंढ पाए, उससे बात करेंगे। ताकि मुझे एक डोनर मिल सके, क्योंकि इंडिया में डोनर मिलना बहुत ही मुश्किल है। बाहर कंट्रीज में बहुत इजीली मिल जाते हैं क्योंकि लोग रजिस्टर करते हैं। इंडिया में लोग रजिस्टर नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पावर है किसी की जान बचाने का, और ये मिलना इतना मुश्किल है कि मैं पिछले 15 साल से वेट कर रही हूँ एक डोनर का, जो कि मुझे नहीं मिल रहा है। तो अभी बिना डोनर के, बिना मेडिसिन के लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। तो मैं अपील करूँ कि आप लोग प्लीज़ रजिस्टर करें। और ये कृति, आपके इस बीमारी से आपकी ज़िंदगी को कैसे असर पड़ रहा है? क्या आपको परेशानी झेलना पड़ता है 11 साल की उम्र से? जी, जब से मुझे पता चला है तो ओवरनाइट मेरी लाइफ तो ऐसी चेंज हो गई है। हॉस्पिटल विजिट, अनसर्टेनिटीज़, बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स, कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स, नॉर्मल लाइफ यही है मेरी। हॉस्पिटल, दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, आज ब्लड में प्रॉब्लम है, आज इन्फेक्शन है। तो लाइफ तो नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी, जैसे आपकी या है किसी भी हेल्दी इंसान की होनी चाहिए। तो बहुत चेंजेस हैं। मैं वो चीज़ें नहीं कर सकती जो आप कर सकते हैं, मैं वहाँ नहीं जा सकती जहाँ आप जा सकते हैं, तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कितने साल में आपको ये डिटेक्ट हुआ है? मैं 11 साल की थी तब, 2010 या 11 में मुझे डिटेक्ट हुआ था, और तब मैं फर्स्ट स्टेज पे थी। अभी मैं सेकेंड स्टेज पे हूँ, एंड अभी तो बहुत अग्रेसिव हो गया है। कृति, ये डॉक्टर्स ने कितने % की श्योरिटी दी है कि स्टेम सेल्स अगर आपको मिल जाता है तो आप ठीक हो जाएंगे? अगर मुझे फुल 100% मैच डोनर मिलता है तो 90% चांसेस है, क्योंकि यही एक पोटेंशियल क्योर है इस बीमारी का। तो 90% चांसेस है कि मैं ठीक हो जाऊँ। क्या अपील करेंगे आप झारखंड की जनता से? मैं बस अपील करूँगी कि आप मेरे लिए रजिस्टर करें। मेरे जैसे बहुत सारे ब्लड कैंसर पेशेंट्स और सारे पेशेंट जिनको ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है, आप उनके लिए सिर्फ एक रजिस्टर करें। अगर आप मैच बनते हैं तो यू हैव द सुपर पावर कि आप किसी इंसान की जान बचा सकते हैं बिना कुछ खोए, क्योंकि आपका कुछ भी नहीं जा रहा। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही स्टेम सेल डोनेट करना होता है, और आपकी कोई अपनी पर्सनल एक्सपेंस नहीं होती है। ODKMS देखना। अगर
अगर हमारी बात लोगों तक पहुँचाएँ और उनको बोले कि रजिस्टर करें हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं हमको पूरी उम्मीद है कि हमको बहुत जल्दी कोई एक पोटेंशियल डोनर मिल जाएगा, जिससे कीर्ति की लाइफ फिर पहले जैसे हो जाएगी। कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोसेस क्या होगा? तो आज भी हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक हमारे पास फॉर्म वगैरह है और बहुत सिंपल प्रोसेस है। इट टेक्स अराउंड 5 मिनट्स इन रजिस्टर। उसके बाद उसके बेस पे आपका HLA निकल के आता है, जाकर रिपोर्ट किया। जब आपका मैच होगा पेशेंट के साथ, तो वहाँ पे हम आपको जैसे डॉक्टर साहब हैं इनके पास लेके जाएंगे, हॉस्पिटल में लेके जाएंगे और वहाँ पे जैसे क्या क्या प्रोसेस जिस तरह का ब्लड डोनेशन होता है मोरलेस वैसा ही प्रोसेस है, कुछ घबराने वाली नहीं परेशानी है। एज वेल एज पेशेंट को, जो डोनर है उसको कोई भी तकलीफ नहीं होती। 2 साल का बच्चा 10 किलो से ज़्यादा कोई भी बच्चा स्टेम सेल दे सकता है और काफ़ी बार दिया गया है। बचपन में जो थैलेसीमिया बीमारियाँ होता है उसमें 10 किलो से ज़्यादा कोई भी बच्चा स्टेम सेल दे सकता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। आज तक हमको कोई ऐसा डोनर नहीं मिला जिसको कोई साइड इफेक्ट हुआ हो डोनेशन के बाद, और पीपल फील वेरी हेल्थी।